हेलो बच्चों, मैं आपकी सरोज मैम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सरोज कुमारी पर। हम लोग सेल बायो पढ़ रहे हैं और सेल बायो में हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक से लेकर यूकैरियोटिक तक और उसके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तक कवर कर लिए हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो सेल का हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ कॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, टुडेज टॉपिक इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का और क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहा जाता है अभी हम लोग पढ़ेंगे। पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है या साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहा जाता है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है, ठीक उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि इसे ऑब्जर्व किसने किया था? कोयलर ने। कोलिकर, नॉट कॉयलर, कोलिकर इन 1857। 1857 में पहली बार कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, वाइल द नेम माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नेम गिवन बाय बेंडा। बेंडा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया 1898 में। तो पहली बार ऑब्जर्व किसने किया? कॉलिकर ने 1857 में। और देन माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार नाम दिया बेंडा ने 1898 में। ये कैसा ऑर्गेनेलिज है? ऑर्गेनेलिज ऑफ एरोबिक यूकैरियोटिक्स। यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनेलिज ऑफ एरोबिक यूकैरियोटिक्स। ये ऐसे मतलब यूकैरियोट्स में पाया जाता है। कैसे में? एरोबिक में, जो एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। और ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज टेक पार्ट इन सेलुलर रिस्पायरेशन। क्यों कहा जाता है पावर ऑफ द हाउस ऑफ द सेल? टेक पार्ट इन सेलुलर रिस्पायरेशन एंड एनर्जी जनरेशन। ये क्या करता है? सेलुलर रिस्पायरेशन में भाग लेता है और एनर्जी जनरेट करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सेलुलर रिस्पायरेशन करता है। रिस्पायरेशन करेगा तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और जब एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो उसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहना ही पड़ेगा। देन डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है ये। डबल मेम्ब्रेन बाउंड हम लोग साथ साथ में हर ऑर्गेनेलिज के साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ते चल रहे हैं कि वो सिंगल बाउंड है या डबल बाउंड है। तो ये कैसी ऑर्गेनेलिज है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। स्ट्रक्चर देख लेते हैं अब इसका। स्ट्रक्चर कैसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? एक स्ट्रक्चर की थोड़ी बात कर ली जाए। शेप सिलेंड्रिकल होता है। शेप सिलेंड्रिकल या सॉसेज शेप। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन है, ये तो हम लोग अभी पढ़े हैं। डबल मेम्ब्रेन। देन साइज, साइज की बात की जाए
तो लेंथ जो होता है इसका 1 से 4.1 तक, और डायमीटर की बात करें तो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। एवरेज 0.5 मीटर। ठीक है। अगर इसके साइज की बात की जाए तो लेंथ जो होती है इसकी 1 से 4.1 तक होती है, और डायमीटर जो होता है वो इसका 0.2 से 1.1 तक, 1 मिलीमीटर तक होता है। ठीक है। स्टेन होती है किसके साथ? जेनस ग्रीन। स्टेन विथ जेनस ग्रीन। ठीक है। नॉट अर्ली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में क्या होती है? जल्दी विजिबल नहीं होती है। ठीक है। अभी हम लोग इसका एक फिगर ड्रॉ करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, फिर आप लोग को समझ में आएगा। दिस इज आवर माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर भरे होते हैं फ्लूइड, और इसके बाहर भी भरे होते हैं फ्लूइड। लेबलिंग करते हैं। सबसे बाहर है आउटर, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, OM, आउटर मेम्ब्रेन। देन इनर मेम्ब्रेन स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है और आउटर मेम्ब्रेन है, इसके बीच के स्पेस को क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है। ये तो थी हमारी आउटर और इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। अब जो उसके अंदर की लेयर है इसे कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर, ये हो गई हमारी इनर मेम्ब्रेन। देन इनर मेम्ब्रेन का ये जो इनफोल्डिंग्स है, जो धसी हुई है इनफोल्डिंग्स है, इसे कहते हैं क्रिस्टे। क्रिस्टे। देन इसमें राइबोसोम्स होते हैं, और कैसे राइबोसोम्स होते हैं? 70S टाइप के। अब देखिए हमारी सेल जो थी, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, उसमें तो राइबोसोम थे ही, बट हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी अपने अंदर राइबोसोम रखती है। तो यानी कि इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, और जब प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है तो इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहेंगे, और जब ये एनर्जी दे ही रही है तो इसे पावर हाउस ऑफ द कह रहे हैं। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खुद का राइबोसोम रखता है, और वो राइबोसोम कैसा होता है? 70S टाइप का। 70S टाइप राइबोसोम। ठीक है। राइबोसोम होते हैं कैसे? 70S टाइप के। अब इसकी जो क्रिस्टे होती है, ये जो इसकी क्रिस्टे है, तो इसके अंदर इनफोल्डिंग्स निकली हुई होती है। ठीक है। और इसका माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक डीएनए भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक अपना डीएनए भी होता है, और ये डीएनए कैसे होता है? डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। बड़ी यूनिक चीज है भाई हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पास अपना खुद का राइबोसोम भी है, अपना खुद का डीएनए भी है,
और देखते हैं, शायद कुछ रखा हो इसने। इसकी जो इनफोल्डिंग्स होती है, इसके इनफोल्डिंग्स पे ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। देखिए, देख रहे हैं, मैंने रेड कलर से दिखाया ताकि आप लोग को देखिए, इसके सारे इनफोल्डिंग्स पे होते हैं। ये है, देखिए यहां भी हो जाएंगी। सब जगह बना के नहीं ना दिखाया जा सकता है, तो आप लोग को समझा दे रही हूं। ठीक है, यहां पे भी होगी। इस इनफोल्डिंग्स को क्या कहा जाता है? F0, F1, ठीक है, या फिर इसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहा जाता है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या काम है, अभी पढ़ेंगे। एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहा जाता है, या इसे ऑक्सीजोम भी कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजोम पार्टिकल, ठीक है, इसे ऑक्सीजोम भी कहा जाता है, या फिर पार्टिकल ऑफ फर्नांडिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये है हमारी फिगर माइटोकॉन्ड्रिया। अब पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया कंपोज्ड ऑफ 2 कंपार्टमेंट्स। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 2 कंपार्टमेंट की बनी है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन देखते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया कंपोज्ड ऑफ 2 कंपार्टमेंट्स। ठीक है, 2 कंपार्टमेंट है। कौन कौन से? आउटर कंपार्टमेंट ठीक है, और इनर कंपार्टमेंट। अब आउटर कंपार्टमेंट में क्या आएगा? आउटर कंपार्टमेंट में इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस आएगा। ये क्या है? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, यानी ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो इनर मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच में जो ये फ्लूइड भरे हुए हैं और दोनों के बीच का जो ये स्पेस है, इसे कह रहे हैं हम लोग इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। तो वो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस कहाँ आएगा? आउटर कंपार्टमेंट में। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस प्रेजेंट इन आउटर कंपार्टमेंट। ठीक है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस जो है वो प्रेजेंट है आउटर कंपार्टमेंट में। तो जब आउटर कंपार्टमेंट में इंटरमेम्ब्रेनस है, तो इनर कंपार्टमेंट में क्या होंगे? यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन होंगे। ठीक है, इसमें क्या होंगे? मैट्रिक्स हो जाएगा। और वो मैट्रिक्स क्या है? ये जो इंटरमेम्ब्रेन के अंदर भरा हुआ है। ठीक है, इंटरमेम्ब्रेन के अंदर क्या हुआ? एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसे मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये कहा जाएगा मैट्रिक्स प्रेजेंट इन इंटर कंपार्टमेंट। इंटर कंपार्टमेंट में क्या आ जाएगा? मैट्रिक्स आ जाएंगे, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है उसे ही तो इंटर कंपार्टमेंट बोल रहा है। तो जब इंटर कंपार्टमेंट में क्या है? मेम्ब्रेन्स है। ठीक है, सॉरी, मैट्रिक्स है। ये तो थी हमारे कंपार्टमेंट की बात। अब बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बनता कैसे है। एक माइटोकॉन्ड्रिया फिर अनदर माइटोकॉन्ड्रिया को एक सेल में कैसे प्रोड्यूस करता है, कैसे बनाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस बाय प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे प्रोड्यूस होते हैं? प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से। एक माइटोकॉन्ड्रिया कैसे प्रोड्यूस होता है? प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से। और किसके द्वारा? बाई फिजन। अब फिजन क्या है ये आप लोग को पता है। बाई फिजन ये क्या करता है कि एटीपी फॉर्मेशन इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर कंपार्टमेंट में या इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी फॉर्मेशन इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और कैसे? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के थ्रू।
फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू क्या होता है, ये अपने अंदर एटीपी का फॉर्मेशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसकी जो मैट्रिक्स होती है, ये जो इसके इनर कंपार्टमेंट के अंदर जो मैट्रिक्स भरी हुई है, वो मैट्रिक्स में क्या क्या होते हैं, मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स में होते हैं आपको डीएनए प्लस आरएनए प्लस राइबोसोम्स। उसमें इतनी चीज होती है। और एंजाइम होता है, ठीक है। एंजाइम कैसे क्या करता है, क्रेब्स साइकिल चलाता है, या टाई कार्बोलिक एसिड साइकिल को चलाने के लिए एक एंजाइम भी होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। हम लोगों ने इसके जो दो मेम्ब्रेन पढ़े हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, या फिर कह लीजिए आउटर कंपार्टमेंट या इनर कंपार्टमेंट, दोनों में बेसिक डिफरेंस आखिर है क्या, डिफरेंस देख लेते हैं इसकी, है ना, कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। आउटर कंपार्टमेंट, आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ये है हमारा आउटर मेम्ब्रेन और ये है हमारा इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो होते हैं, ये इसके पास पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। अब पोरिन्स क्या है, इसके पास पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं, पोरिन्स प्रेजेंट, पोरिन्स प्रेजेंट, ठीक है। क्रिस्टी होती है, क्रिस्टी प्रेजेंट, सॉरी क्रिस्टी, क्रिस्टी एब्सेंट होगी, क्रिस्टी तो इनर मेम्ब्रेन के पास होती है ना, सॉरी सॉरी, क्रिस्टी इनर मेम्ब्रेन के पास होती है, क्रिस्टी एब्सेंट, देन मोर परमिएबल, मोर परमिएबल, ठीक है, और एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है, एंजाइम प्रोड्यूसर या एंजाइम सिक्रीट्स करती है, ठीक है। बट बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की। इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, यहां पे पोरिन्स एब्सेंट हो जाते हैं, पोरिन्स एब्सेंट, ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं पोरिन्स, ठीक है। पोरिन्स एब्सेंट होते हैं, बट क्रिस्टी क्या है, क्रिस्टी प्रेजेंट है, क्रिस्टी प्रेजेंट, देन, और ये क्रिस्टी जो है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो क्रिस्टी प्रेजेंट है, ये क्रिस्टी किसमें हेल्प करती है, साइट फॉर ऑक्सीडेटिव रिडक्शन, ये साइट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, साइट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्रिस्टी लेस परमिएबल होती है, लेस परमिएबल होती है, देन इंक्रीज सरफेस एरिया, क्रिस्टी की जो अंदर की तरफ इनफोल्डिंग्स बनी हुई है, ये क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया, देन और क्या होते हैं, एंजाइम्स एंड आयंस कैरियर्स आर प्रेजेंट। इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं, एंजाइम तो यहां भी होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसके अंदर भी एंजाइम्स होते हैं और आयन कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। वो आयन कैरियर्स क्या है, ईटीएस है, ठीक है। तो ये थी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा फंक्शन देखते हैं इसका, फंक्शंस क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, क्या काम करती है ये हमारे सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल में क्या काम करती है, साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, साइट ऑफ एरोबिक, एरोबिक रिस्पायरेशन, साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन,
मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। एंड नाउ थर्ड वन इज नर्व सिग्नल देती है, नर्व सिग्नल या इंपल्स कंडक्शन का काम करती है। ये थी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फंक्शंस भी हम लोगों ने देख लिए, इसके आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में डिफरेंसेस भी देख लिए, और फिर हम लोगों ने ये माइटोकॉन्ड्रिया की फिगर भी देख ली। ठीक है, अब इसमें जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स थे वो भी हम लोग देख रहे हैं कि इनर मेम्ब्रेन पे क्या करता है, क्रिस्टी पोसेसेस मशरूम लाइक प्रोजेक्शन। क्रिस्टी जो होती है, ये क्रिस्टी मशरूम लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं, ये मशरूम लाइक प्रोजेक्शंस है, जिसे एफ नॉट F1 भी कहते हैं, या एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं, या उसे ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर लोकेटेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट विद एलिमेंट्री पार्टिकल्स। जब क्या होते हैं, जब इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है आयंस का, ठीक है, या एंजाइम्स का, तो उसमें क्या करते हैं, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हेल्प करते हैं। तो ये तो थी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्लास्टिड्स क्या है, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज था। और प्लास्टिड्स पाया कहाँ जाता है, ये सारे प्लांट्स में और यूग्लिनोइड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स में और यूग्लिनोइड्स। द टर्म प्लास्टिड वर्ड, प्लास्टिड को पहली बार किसने दिया था, हैकेल ने दिया था। ई हैकेल साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार क्या किया था, प्लास्टिड को इंट्रोड्यूस किया था प्लांट में इन 1866 में। ठीक है, तो आइए इसके बारे में पढ़ लिया जाए। ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ठीक है, कहां मिलती है, फाउंड इन ऑल प्लांट सेल, सभी प्लांट सेल्स में, प्लांट सेल एंड यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स में भी पाई जाती है। पहली बार टर्म प्लास्टिड किसने दिया था, टर्म प्लास्टिड्स, टर्म प्लास्टिड्स introduced by E. Haeckel, E. Haeckel, कब, 1866 में। ठीक है, पहली बार टर्म प्लास्टिड को किसने दिया था, हैकेल ने दिया था 1866 में। राइट, ये करती क्या है, स्टोरेज करती है, स्टोरेज करती है एंड सिंथेसिस करती है, स्टोरेज करती है और सिंथेसिस करती है, यानी कि प्लास्टिड्स का क्या काम है, स्टोरेज और सिंथेसिस करना। देन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स, प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। इसके अंदर कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, उसके आधार पर प्लास्टिड्स को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पिगमेंट के आधार पर, बेस्ड ऑन द पिगमेंट, बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पिगमेंट। ठीक है, 3 तरह की होती है, ल्यूकोप्लास्ट, देन क्लोरोप्लास्ट, and now third one is chromoplast। ठीक है, थर्ड वन इज क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट देखते क्या है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है, नो पिगमेंट प्रेजेंट। ये कलरलेस होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, इनके अंदर कोई भी कलर पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये कलरलेस पिगमेंट है, कलरलेस। ठीक है, कलरलेस क्यों है, क्योंकि पिगमेंट नहीं है, नो पिगमेंट, तो ये कलरलेस है। ये ग्रीन कलर है,
ग्रीन कलर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। इसके अंदर कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट। और क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से कैसा कलर शो करती है? ये ग्रीन कलर। बट ये कैसा करती है? कलरलेस है, तो ये क्या करेगी? कोई कलर ही शो नहीं करेगी। फाउंड इन, और कहां मिलती है? नॉन ग्रीन प्लांट सेल्स में, जहां प्लांट सेल्स नॉन ग्रीन होते हैं। ये क्या है? ये येलो कलर की होती है, क्रोमोप्लास्ट, येलो या रेडिश। ठीक है, येलो या रेडिश होती है कलर में। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज, ये कहां मिलती है? फाउंड इन नॉन ग्रीन सेल्स मिलती है, ये नॉन ग्रीन सेल्स, क्योंकि कोई पिगमेंट ही नहीं है। तो जब कोई पिगमेंट ही नहीं है तो जो ऐसे प्लांट जो नॉन ग्रीन होंगे उन्हीं में पाई जाएगी। देन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्टोरेज फूड, दे आर 3 टाइप्स। ये फूड को स्टोर करती है। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है? स्टोरिंग द फूड। और फूड स्टोरिंग के आधार पे ये 3 तरह की होती है। पहला होता है, नाउ फर्स्ट वन इज एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट। सेकेंड वन इज इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट। एंड देन थर्ड वन इज एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्या करती है? ल्यूकोप्लास्ट का काम है कि फूड को स्टोर करना। स्टोर फूड। तो फूड के स्टोरिंग के हिसाब से ये 3 तरह की होती है। पहली होती है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्या करती है? स्टार्च को स्टोर करती है, स्टार्च। देन सेकेंड वन इज इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट क्या करती है? फैट एंड ऑयल। फैट एंड ऑयल इसको स्टोर करती है, इलायोप्लास्ट। और देन एल्यूरोप्लास्ट जो होती है, ये प्रोटीन को स्टोर करती है। स्टोर प्रोटीन। तो ये हमने क्या पढ़ा? ल्यूकोप्लास्ट। ये हमने पढ़ा ल्यूकोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये सिंथेसिस ऑफ फूड करता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? स्टोर करता है। बट क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस ऑफ फूड। फूड का सिंथेसिस करता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? रेडिएशन एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी। क्रोमैटोफोर होते हैं। क्रोमैटोफोर किसमें? एल्गी में। एल्गी में क्रोमैटोफोर पाया जाता है। रोडोप्लास्ट होता है रेड एल्गी में। वो सारे इनके कलर पिगमेंट ही हैं कि कौन से में कौन सा कलर पिगमेंट पाया जाता है। रोडोप्लास्ट पाया जाता है, रोडोप्लास्ट रेड एल्गी में। रेड एल्गी ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे रेड एल्गी में। और एक और होती है ब्राउन एल्गी जिसमें फियोप्लास्ट होता है। फियोप्लास्ट ये होती है ब्राउन एल्गी में। ब्राउन एल्गी। तो जैसे प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये ग्रीन कलर है। किसका ग्रीन कलर है? प्लांट्स का। और ये किसके कारण होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो जैसे प्लांट्स में क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण, क्लोरोफिल के पिगमेंट के प्रेजेंस के कारण इसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो ठीक उसी तरह एल्गी में क्या होता है? क्रोमैटोफोर होता है। रोडोप्लास्ट होता है रेड एल्गी में, रेड कलर देती है। फियोप्लास्ट होता है ब्राउन एल्गी में। तो ये तो थी हमारी क्लोरोप्लास्ट। देन तीसरा टाइप देखते हैं इसके फूड स्टोरेज का, क्रोमोप्लास्ट। ये कहां होती है? प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड पिगमेंट। कैरोटीनॉइड पिगमेंट। अब आप लोग बताइए कैरोटीनॉइड पिगमेंट। गाजर देखिए, गाजर का रंग लाल क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। ठीक है, तो ये कैसे पिगमेंट होते हैं? इसके अंदर कैरोटीनॉइड होते हैं। प्रोवाइड कलर टू फ्लावर।
और जब ये येलो और रेड कलर दे रही है तो गाजर का रंग लाल क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर क्या है? क्रोमोप्लास्ट है। तो अगर ये कलरफुल पिगमेंट है तो ये कलरफुल पिगमेंट किसको देती है? फ्लावर और फ्रूट को देती है। क्रोमोप्लास्ट के कारण ही फ्लावर और फ्रूट का जो है कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है। प्रोवाइड कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट। फ्लावर एंड फ्रूट क्या करती है? फ्लावर और फ्रूट को कलर प्रोवाइड करती है। और ये कलर क्या करते हैं? विच हेल्प द पॉलिनेशन। और ये फ्लावर के जो कलर होते हैं वो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। विच हेल्प इन पॉलिनेशन, ये हेल्प करती है पॉलिनेशन में। ठीक है। और ये और क्या करती है? साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड। मेम्ब्रेन पे जो लिपिड्स होते हैं उसको ये सिंथेसिस करती है। साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड। मेम्ब्रेन के लिपिड को ये सिंथेसिस करती है। तो ये तो थी हमारी टाइप्स ऑफ क्या? क्लोरोप्लास्टिड्स इन द बेस ऑफ द पिगमेंट। उसमें कैसे पिगमेंट पाए जाते हैं उसके आधार पे हमने क्लोरोप्लास्ट को 3 भागों में पढ़ा। हम लोग बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की। और क्लोरोप्लास्ट पाया कहा जाता है? ग्रीन प्लांट्स में। ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स के किस भाग में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? ग्रीन प्लांट जो होता है हमारा, क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव। लीफ की जो मेसोफिल सेल्स होती हैं क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है। और शेप जो है इसकी वेरीज करती है। शेप इसकी वेरी करती है। कैसी होती है? लेंस शेप्ड भी होती है। लेंस शेप्ड, देन ओवल होती है, देन स्फेरिकल भी होती है, देन डिस्क्वायर्ड होती है, या इवन रिबन लाइक। ये सारी शेप्स होती हैं किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। लेंथ की बात करें कि लेंथ कितना होता है? लेंथ होता है इसका 5 to 10। और अगर विड्थ, चौड़ाई की बात करें तो विड्थ होती है इसकी 2 to 4। ठीक। अब हम लोग बना के देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। लेबलिंग भी करते चलेंगे ताकि आप लोग को समझ में आएगी। ये तो सबको पता है। व्हाट इज दिस? दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। देन ये इनर मेम्ब्रेन है। एक आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गया हमारा इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। दिस इज आवर इनर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है। ये स्पेस जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है। ये क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। देन ये जगह जो होती है इसे हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा। इसके अंदर एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी होता है।
डबल स्ट्रैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। देन राइबोसोम्स भी होते हैं 70S टाइप राइबोसोम्स, 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। अब इसके अंदर चलते हैं, जो इसका मेन स्ट्रक्चर होता है, ये होते हैं थैलोक्वाइड। इस एक को कहते हैं थैलोक्वाइड। ठीक है, थैलोक्वाइड क्या है? ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, इस एक को कहेंगे थैलोक्वाइड और इस पूरे को कहेंगे ग्रेना। ठीक है, ग्रेना। ये कंप्लीटली क्या है? ये कंप्लीटली जो सर्कुलर बंडल जैसे बने हुए हैं, ये हमारा ग्रेना है। और इसके एक पार्ट को, यानी कितने ग्रेना है इसमें के एक पार्ट को थैलोक्वाइड कहेंगे। तो कितने थैलोक्वाइड है? 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? एक को थैलोक्वाइड। ये थैलोक्वाइड आप लोग देखिए कि बीच से क्या होती है? जुड़ी हुई है। ये देखिए, ये थैलोक्वाइड इससे जुड़ी है, ये थैलोक्वाइड इससे जुड़ी हुई है। तो इसका जो जंक्शन है, जहां से ये जुड़ी हुई है, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे एस्ट्रोमल लैमिला। एस्ट्रोमल लैमिला। ठीक है, और ये क्या है? ये एस्ट्रोमा है, ये पूरा कंप्लीटली एस्ट्रोमा है। और ये क्या है? एस्ट्रोमल लैमिला है, जो इन सबको जोड़ के रखती है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन, लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन। इनर फिगर में आप लोग देखिए, इनर मेम्ब्रेन कहां है? इनर मेम्ब्रेन सेक्स कॉल्ड थैलोक्वाइड, कॉल्ड थैलोक्वाइड। ये हम लोगों ने किसका फिगर देखा? एक सेक्शन देखा क्लोरोप्लास्ट का। तो अब इसमें इसके अंदर के स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर आप लोग को पहले बताया मैंने, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और देन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जो ये स्पेस है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ठीक है, देन इसमें स्ट्रोमा होता है। इंटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर की जो स्पेस होती है, ये इनर मेम्ब्रेन, इसके अंदर के स्पेस को स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है कि द स्पेस लिमिटेड बाय इंटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड स्ट्रोमा। जो यहाँ फिगर में बनाया हुआ वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्पेस जो होती है इनर मेम्ब्रेन की, इस स्पेस को क्या कहते हैं? हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं, राइट। देन ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेन मेम्ब्रेनस सेक्स, और उस स्ट्रोमा के अंदर फ्लैटेन सेक्स होते हैं। जैसे ये बोरी लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे पिचकी हुई हो, तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। ठीक है, देन ग्रेना जो होती है अलग अलग स्टैक्स की बनी हुई होती है। अलग अलग सेक्स होते हैं, ऐसे में सेक होती है, सेक मतलब बोरी लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो अलग अलग सेक की बनी होती है। तो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? थैलोक्वाइड कहते हैं। ग्रेना की एक सेक लाइक स्ट्रक्चर को थैलोक्वाइड कहते हैं। ठीक है, और थैलोक्वाइड जो होती है, थैलोक्वाइड्स आर अरेंज्ड इन स्टॉक्स लाइक स्पाइल्स ऑफ क्वाइंस। थैलोक्वाइड कैसे दिखती है? कि जैसे हम लोगों ने एक पिलर बना दिया हो, क्वाइंस को एक के ऊपर एक रखकर। ठीक है, ऐसी दिखती है। तो कलेक्टिवली हम लोग क्या कर रहे हैं? ग्रेना, और एक पार्ट को हम लोग कह रहे हैं थैलोक्वाइड। ठीक है, स्ट्रोमा लैमेली क्या है कि ये थैलोक्वाइड को कनेक्टिंग कर रही है, दो थैलोक्वाइड को ये जोड़ रही है। देखिए, एक थैलोक्वाइड ये हुआ और एक थैलोक्वाइड ये हुआ, दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है?
स्ट्रोमा लैमेली कर रही है, स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है। और फिर एक थैलेकोइड ये हुआ और एक थैलेकोइड ये हुआ, इन दोनों को कौन जोड़ रही है? इसको भी स्ट्रोमल लैमेली जोड़ रही है, ठीक है। अब ये स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमल लैमेली इसको कनेक्ट कर रही है, स्ट्रोमल लैमेले कनेक्टिंग थैलेकोइड्स। अब स्ट्रोमा इसके अंदर क्या है? स्ट्रोमा है, यानी कि ये पूरा इनर मेम्ब्रेन स्पेस क्या है? स्ट्रोमा है। तो स्ट्रोमा क्या करती है? ये स्ट्रोमा क्या करती है? क्लोरोप्लास्ट होता है इसी के अंदर, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होता है? स्ट्रोमा के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट कहां होता है? स्ट्रोमा के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? एंजाइम बनाता है, एंजाइम बनाता है। और ये एंजाइम किस में हेल्प करती है? सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, सिंथेसिस, सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करती है? स्ट्रोमा करती है। और कैसे करती है? क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। तो स्ट्रोमा वाले भाग में ही क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट एंजाइम का एंजाइम रखती है, और वो एंजाइम क्या करता है? सिंथेसिस करता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। तो ये तो थी हमारी क्लोरोप्लास्ट की सेक्शन जिसे हम लोगों ने पढ़ा। अब क्लोरोफिल पिगमेंट जो होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं? हमने क्या कहा कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? स्ट्रोमा के अंदर होता है। तो स्ट्रोमा के अंदर जब क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोफिल पिगमेंट भी वही होंगे। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थैलेकोइड्स। क्लोरोफिल पिगमेंट्स कहां होते हैं? थैलेकोइड के अंदर होते हैं, ठीक है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, तो उसी तरह इनके पास भी क्या होता है? अपना डीएनए होता है, अपना आरएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, इनके पास क्या होता है? इनके पास होता है अपना खुद का डीएनए, ठीक है, राइबोसोम, आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स, और क्या होता है? वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी इनके अंदर होता है। फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट के? पहला, ये फोटोसिंथेसिस करती है, फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस का काम करती है। पहले लाइट रिएक्शन करती है, लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस भी दो तरह से करती है, एक लाइट रिएक्शन करती है, एक डार्क रिएक्शन करती है। डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन का साइट कौन होता है? साइट ऑफ ग्रेना, साइट ऑफ ग्रेना थैलेकोइड, थैलेकोइड, ठीक है। फॉर्मेशन क्या करती है? फॉर्मेशन ऑफ, जब सिंथेसिस करेगी, जब फोटोसिंथेसिस करती है तो क्या बनाती है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH2, ठीक है। एटीपी क्या करती है? फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। जब डार्क रिएक्शन होता है तो डार्क रिएक्शन कहां करता है? होता है डार्क, लाइट रिएक्शन का साइट क्या है? ग्रेना है या थैलेकोइड है, बट डार्क रिएक्शन का साइट क्या है? स्ट्रोमा है। डार्क रिएक्शन का साइट स्ट्रोमा है। सिंथेसिस ऑफ शुगर, सिंथेसिस ऑफ शुगर, शुगर का सिंथेसिस करती है, यानी ग्लूकोज का। स्टोरेज करती है क्या चीज का? स्टार्च का। स्टोरेज करती है स्टार्च का। स्टोरेज ऑफ स्टार्च,
ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया अपना क्लोरोप्लास्ट। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, प्लास्टिड में ही हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट को पढ़ा। तो आज हम लोगों ने अपना 2 टॉपिक कंप्लीट किया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। इस वीडियो को आप देखिए, समझिए, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।